2026 से बैंक अकाउंट नॉमिनी में बड़ा बदलाव हर खाताधारक को जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप भारत के किसी भी बैंक में आपका खाता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या निजी बैंक हो, यह वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि साल 2026 से बैंक खाते से जुड़े नॉमिनी नियमों में बहुत बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। यह बदलाव सिर्फ बैंक के नियमों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यह सीधे आपके पैसे, आपकी मेहनत की कमाई और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आज देश में करोड़ों लोग बैंक में खाता तो रखते हैं, लेकिन नॉमिनी को लेकर या तो लापरवाह है या फिर पूरी जानकारी नहीं रखते। बहुत लोग सोचते हैं कि नॉमिनी बस एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसे खाता खोलते समय भर दिया जाता है और फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह है कि नॉमिनी आपके बैंक खाते का सबसे अहम हिस्सा होता है, खासकर उस समय जब खाताधारक किसी दुनिया में नहीं रहता। अब जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाए और उसके बैंक खाते में रखा पैसा उसके परिवार का एकमात्र सहारा हो, लेकिन नॉमिनी सही तरीके से दर्ज नहीं होने की वजह से बैंक पैसा रोक ले, ऐसी स्थिति में परिवार को न सिर्फ मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, बल्कि आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। पत्नी, बच्चे या माता पिता को बार बार बैंक जाना पड़ता है, अलग अलग कागज जमा करने पड़ते हैं और कई मामलों में तो कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। और यही वजह है कि सरकार और रिजर्व बैंक ने मिलकर बैंकिंग कानूनों में बदलाव किया है। पुराने नियमों में जो कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए नया कानून बनाया गया, जिसे 2026 से पूरी तरह लागू किया जा रहा है। इस नए नियम का मकसद बिल्कुल साफ है, खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पैसे के लिए परेशान न होना पड़े। अब तक जो सिस्टम चला रहा था उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि लोग नॉमिनी को गंभीरता से नहीं लेते थे। बहुत से खातों में तो नॉमिनी था ही नहीं, और जिन खातों में था वहां सालों पुराना नॉमिनी दर्ज था। समय के साथ परिवार की स्थिति बदल जाती है, लेकिन बैंक रिकॉर्ड वही पुराना रहता है, और यही लापरवाही आगे चलकर परिवार के लिए बड़ी समस्या बन जाती है। पुराने नियमों में एक और बड़ी दिक्कत ये थी कि बैंक खाते में सिर्फ एक ही नॉमिनी रखा जा सकता था। अगर किसी वजह से उस नॉमिनी की पहले ही मृत्यु हो जाती थी तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाता था। फिर बैंक को कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान के लिए लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 2026 से नया नॉमिनी नियम लागू किया गया है। अब इस नए नियमों के तहत बैंक खाते में एक से ज़्यादा नॉमिनी जोड़ने की अनुमति दी गई है। अब खाताधारक चाहे तो 4 नॉमिनी तक जोड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि अब आप पूरे परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। अब आप चाहे तो पति, पत्नी, बेटा, बेटी और माता पिता को नॉमिनी बना सकते हो। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि अगर किसी एक नॉमिनी के साथ कुछ हो जाए तो बाकी नॉमिनी मौजूद रहे। और यह बदलाव इसलिए भी बहुत जरूरी था क्योंकि पुराने सिस्टम में एक ही नॉमिनी होने की वजह से कई बार पैसा फंस जाता था। इसके साथ साथ नया नियम ये भी कहता है कि खाताधारक यह तय कर सकता है कि किस नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा। यानी अब सिर्फ नॉमिनी जोड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि आप यह भी तय कर सकते हो कि किसे कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप पत्नी को 50%, बेटे को 30% और बेटी को 20% हिस्सा दे सकते हैं। बस कुल मिलाकर प्रतिशत 100 होना चाहिए। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि खाताधारक अपनी जिंदगी में यह फैसला कर सकता है कि उसकी मेहनत की कमाई किसे और कैसे मिले। इससे परिवार में बाद में झगड़े होने की संभावना काफी कम हो जाती है, क्योंकि जब सब कुछ पहले से बैंक रिकॉर्ड में लिखा होता है तो किसी को शक या शिकायत नहीं रहती। यह जो नियम है ये सिर्फ सेविंग अकाउंट के लिए नहीं है, यह करंट अकाउंट, FD, रिकरिंग डिपॉजिट और बैंक में रखी गई सभी जमा रकम पर लागू होता है। यानी बैंक से जुड़ा हर पैसा अब इस नॉमिनी नियम के दायरे में आएगा। अब यह समझना भी जरूरी है कि यह नियम सिर्फ नए खाते खोलने वालों के लिए नहीं है। जिन लोगों के खाते सालों पुराने हैं उनके लिए भी यह नियम उतना ही जरूरी है। अगर किसी पुराने खाते में नॉमिनी अपडेट नहीं है या अधूरी जानकारी है तो बैंक आने वाले समय में खाताधारक से नॉमिनी अपडेट करने को कह सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, नॉमिनी का मतलब खाते का मालिक नहीं होता। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आज भी बहुत से लोगों के मन में है। कानून के हिसाब से नॉमिनी सिर्फ वह व्यक्ति होता है जिसे बैंक खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा सौंपता है। असली हक कानूनी उत्तराधिकारियों का होता है, लेकिन बैंक की जिम्मेदारी नॉमिनी तक पैसा पहुंचाने तक सीमित रहती है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए नए नियमों में प्रक्रिया को और ज्यादा साफ किया गया है। अब खाताधारक को 2 तरीके से नॉमिनी जोड़ने का ऑप्शन दिया गया है। पहला तरीका है एक साथ सभी नॉमिनी जोड़ना और उनके लिए प्रतिशत तय करना, और दूसरा तरीका है क्रम के हिसाब से नॉमिनी तय करना, जिसे सक्सेसिव नॉमिनी कहा जाता है। क्रमिक नॉमिनी का मतलब यह होता है कि पहले नॉमिनी को तो पूरा पैसा मिलेगा, अगर वह उपलब्ध नहीं है तो दूसरा नॉमिनी आएगा, अगर दूसरा भी नहीं है तो तीसरा और फिर चौथा। यह तरीका उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो चाहते हैं कि पैसा एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिले। सेविंग अकाउंट,
करंट अकाउंट, एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट दोनों में ये ऑप्शन उपलब्ध है, लेकिन बैंक लॉकर के मामले में नियम थोड़े अलग है। लॉकर में केवल कर्मिक नॉमिनी की अनुमति दी गई है। इसका कारण यह है कि लॉकर में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि गहने, दस्तावेज और कीमती सामान होता है, जिन्हें बराबर बांटना आसान नहीं होता। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब खाता धारक की मृत्यु हो जाती है और नॉमिनी अपडेट नहीं होता। ऐसे मामलों में बैंक सीधे पैसे रिलीज नहीं करता। पहले मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता है, फिर कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और कई अन्य दस्तावेज मांगे जाते हैं, और यह प्रक्रिया परिवार के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाली होती है। नए नियम इसी परेशानी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर नॉमिनी सही तरीके से दर्ज है और उसकी जानकारी पूरी है तो बैंक को कोर्ट या कानूनी प्रक्रिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉमिनी सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र देकर पैसा क्लेम कर सकता है। अगर नॉमिनी नाबालिग है तो उसके लिए अभिभावक का नाम दर्ज करना जरूरी होगा। पहले इस बात को लेकर बहुत भ्रम था और कई बार पैसा इसी वजह से अटकता था। अब नए नियमों में इसे साफ तौर पर जरूरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब बैंक समय समय पर खाता धारक को नॉमिनी अपडेट करने की याद दिलाएगा। अगर बैंक को लगेगा कि नॉमिनी की जानकारी पुरानी या अधूरी है तो वह खाता धारक को सूचित करेगा। इसका मकसद किसी को परेशान करना नहीं है बल्कि भविष्य की परेशानी से बचाना है। अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं। पहला और सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग नॉमिनी को कभी अपडेट नहीं करते। खाता खुलवाते समय जो नॉमिनी डाला था वही सालों तक चलता रहता है। दूसरी गलती नाम की स्पेलिंग को लेकर होती है। पहचान पत्र में नाम कुछ और होता है और बैंक रिकॉर्ड में कुछ और होता है। तीसरी जो गलती करते हैं वो है रिश्ते की जानकारी ना देना। लोग सिर्फ नाम लिख देते हैं लेकिन यह नहीं बताते कि नॉमिनी उनका वो कौन है, जबकि रिश्ते की जानकारी से बैंक को क्लेम प्रोसेस में काफी मदद मिलती है। चौथी बड़ी गलती यह मान लेना है कि नॉमिनी का मतलब पूरा मालिकाना हक है। इसी डर से कई लोग नॉमिनी जोड़ने से बचते हैं। बात करते हैं ज्वाइंट अकाउंट की। दोस्तों, ज्वाइंट अकाउंट में भी नॉमिनी जोड़ना जरूरी है। अगर सभी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी ही वह व्यक्ति होता है जिसके जरिए पैसा आगे जाता है। इसलिए ज्वाइंट अकाउंट में नॉमिनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में भी नॉमिनी उतना ही जरूरी है जितना सेविंग अकाउंट में। अगर खाता धारक की मृत्यु डिपॉजिट की मैच्योरिटी से पहले ही हो जाती है तो नॉमिनी को ही पैसा क्लेम करने का अधिकार होता है। दोस्तों, नॉमिनी जोड़ना एक बार का काम नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है जिसे समय समय पर निभाना जरूरी है। शादी, तलाक, बच्चों का जन्म या परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद नॉमिनी जरूर चेक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद आपके परिवार को बैंक और कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े तो आज ही अपने बैंक खाते की नॉमिनी जानकारी जरूर चेक करो, और यह छोटा सा कदम आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकता है। और अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। दोस्तों, जो मैं आपके लिए ये वीडियो बनाकर लेकर आता हूँ, इन वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।